वेलकम टू द चैनल गाइड फार्मालाइन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन विवो, इन विट्रो एंड इन सिल्को स्टडीज़ के बारे में। आज के इस वीडियो में हम इन विवो, इन विट्रो और इन सिल्को स्टडीज़ की डेफिनेशन और उनके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये जितने भी मेथड हैं, इन तीनों ही मेथड में हम ड्रग के एक्सपेरिमेंट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा मेथड है वो है हमारा इन विवो मेथड। इन विवो मेथड क्या होता है? बेसिकली अगर हम इन विवो मेथड की बात करेंगे तो इसमें हम एनिमल्स जो भी होते हैं हमारे, उनके अंदर अपने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं, अपना एक्सपेरिमेंट एनिमल के अंदर लगाते हैं। यानी कि हमें अपने एनिमल पे जो भी एक्सपेरिमेंट करना है उसके रिगार्डिंग हम एनिमल को ट्रीट करेंगे और उसके बाद हम उसके रिजल्ट को फाइंड आउट करेंगे। तो इसमें क्या है? वर्क डन विद इन द ऑर्गेनिज्म, यानी कि इसमें हम अपनी ड्रग का जो भी इफ़ेक्ट है, जो भी हमें एक्सपेरिमेंट करना है, चाहे वो ड्रग हो चाहे वो और भी चीज़ें हो, मतलब जो भी हमें एक्सपेरिमेंट करना है उसमें हम ओवरऑल अपने एनिमल को इस्तेमाल करते हैं। तो ये है हमारा इन विवो स्टडीज़। अब इसमें क्या होता है, जब हम इन विवो स्टडीज़ करते हैं तो उसमें जो हमारा एडवांटेजेस आता है वो क्या है कि ये जो स्टडी होती है इनमें जो भी हमें एक्सपेरिमेंट का डाटा मिलेगा वो काफ़ी एक्यूरेट होगा। क्यों एक्यूरेट होगा? क्योंकि इसमें हमने पूरा ओवरऑल जो स्टडी है वो एनिमल के अंदर परफॉर्म की है। तो जो भी एक्सपेरिमेंट का रिफ्लेक्शन होगा उसमें हमें एक रियल डाटा मिलेगा, एक एक्यूरेट डाटा मिलेगा, इसलिए इसकी एक्यूरेसी बहुत ही ज़्यादा होती है। दूसरी चीज़ है कि जो भी इसके रिज़ल्ट आएंगे एक्सपेरिमेंट के बाद, जो भी हमें रिज़ल्ट मिलेंगे वो रिज़ल्ट काफ़ी आइडियल होंगे, यानी कि वो ट्रस्टेबल रिज़ल्ट होंगे, उस पर हम ट्रस्ट कर सकते हैं क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट जो हमने एनिमल पे किया है वही डाटा उस चीज़ को रिफ्लेक्स करेगा कि क्या वो डाटा उसमें आ रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? अंडर द लैब कंडीशन। क्योंकि हम यहाँ पर एनिमल के अंदर अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं तो इसलिए हम एनिमल को कहाँ रखेंगे? हम अपने लैब में रखेंगे। तो उस केस में हमें अपने एनिमल की जो लैब कंडीशन है उसको मेंटेन करके रखना चाहिए, क्योंकि जब भी हम अपने एनिमल के ऊपर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो ये ज़रूरी होता है कि हम उसकी लैब कंडीशन को प्रॉपरली मेंटेन करके रखें। तो ये है इसके एडवांटेजेस। बात कर लेते हैं हम डिसएडवांटेजेस के बारे में। तो देखिए, क्योंकि यहाँ पर हम एनिमल को इस्तेमाल कर रहे हैं और एनिमल का जब हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि हमें लैब कंडीशन को मेंटेन करके रखना है, तो जब भी हम एनिमल को के ऊपर जब भी हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो एनिमल की परचेजिंग, एनिमल का रख रखाव, एनिमल की डोजिंग, एनिमल को जितने भी कंडीशन चाहिए लेबोरेटरी कंडीशन उसको मेंटेन करना, ये सब काफ़ी एक्सपेंसिव बना देता है एक्सपेरिमेंट को। तो इसीलिए जो भी विवो प्रोसीजर्स होते हैं रिसर्च के लिए वो एक्सपेंसिव होते हैं, तो इसलिए ये काफ़ी एक्सपेंसिव है। सेकंड चीज़ ये है कि टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि यहाँ पर हम एनिमल्स के ऊपर डाटा को परफॉर्म करेंगे, एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे। तो उसके पहले क्या है, जब भी हम एनिमल के ऊपर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो हमें एनिमल को परचेज करना है, उसके बाद कुछ दिन के लिए उसको हमें टाइम देना है हैबिचुअल होने के लिए, फिर एक्सपेरिमेंट करना है, उसका रिजल्ट आने में टाइम लगेगा। तो इस तरीके से क्या है कि ये प्रोसेस जो है वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है, इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। तो ये इसका डिसएडवांटेजेस है। अब बात कर लेते हैं अपने सेकेंड मेथड के बारे में। जो हमारा सेकेंड मेथड है वो है इन विट्रो स्टडीज़। इन विट्रो स्टडीज़ क्या होती है? इन विट्रो स्टडीज़ वो स्टडी है जिसमें हम जो भी काम कर रहे हैं वर्क डन आउटसाइड ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब यहाँ पर हम एक एनिमल को इस्तेमाल ना करके हम एनिमल के कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि कुछ भी हो सकता है, वो एनिमल का कोई भी बॉडी पार्ट्स हो सकता है, कोई भी टिश्यू हो सकता है, उसको निकाल करके एनिमल के अंदर से हम उन चीज़ों को निकाल करके उन बॉडी पार्ट्स, उन टिश्यूज़, उन सेल्स पे अपने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करें। तो ये होता है हमारा इन विट्रो स्टडीज़। इन विट्रो स्टडीज़ में हम एनिमल के अंदर ना प्रैक्टिकल करके एनिमल के बाहर हम प्रैक्टिकल करते हैं, उन्हीं के बॉडी पार्ट्स, उन्हीं के टिश्यूज़, उन्हीं के सेल्स के ऊपर। तो अब
ये स्टडीज़ जो होती हैं वो इन विट्रो स्टडीज़ कहलाती हैं। जैसा कि आपने इन विट्रो फर्टिलाइजेशन सुना होगा, जिसमें हम एम्ब्रियोज का जो फॉर्मेशन करते हैं वो आउटसाइड ऑफ द बॉडी करते हैं, जिसमें हम दोनों ही मेल और फीमेल के एग और स्पर्म को लेकर के उसका फर्टिलाइजेशन करवाते हैं और एक एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करवाते हैं। देन आफ्टर उस एम्ब्रियो को हम फीमेल के अंदर इम्प्लांट कर देते हैं। तो यहाँ पर भी जो हमें टिश्यूज चाहिए, सेल्स चाहिए, उन्हें हम रिमूव करके उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं। तो ये होता है इन विट्रो स्टडीज। तो अब हम बात कर लेते हैं इसके एडवांटेजेस के बारे में कि इसका एडवांटेजेस क्या है। सबसे पहला एडवांटेजेस क्या हो सकता है, यहाँ पर हमें एनिमल को इस्तेमाल करना है, लेकिन यहाँ पर हम एनिमल को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और हम एज अ ह्यूमन बीइंग क्या चाहते हैं कि हम कम से कम, जितना कम से कम हो सके हम एनिमल को कष्ट दें, एनिमल को प्रॉब्लम क्रिएट करवाएं। तो यहाँ पर क्या है, मिनिमाइज द यूज़ ऑफ एनिमल, यानी यहाँ पे हम कम से कम एनिमल का यूज़ करेंगे। तो पहला तो एडवांटेजेस ये हो गया, जब हम कम एनिमल का इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ का जो डिसएडवांटेजेस था वो यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा फास्टर रिजल्ट, क्योंकि यहाँ पर हमें जो रिजल्ट मिलना है वो काफ़ी फास्ट मिलना है। क्यों फास्ट मिलेगा, क्योंकि टिश्यू आया बाहर, आपने टिश्यू को लिया, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, जो भी रिजल्ट है वो तुरंत दिख जाएगा आपको। जैसा कि आपने स्टूडेंट ऑर्गन बात पे अपने प्रैक्टिकल लगाए होंगे कि एसिटाइल कोलिन का क्या रिजल्ट है इस जगह पे, तो वो आपको तुरंत पता चल जाएगा, क्योंकि तुरंत कीमोग्राफ में वो लाइनिंग आ जाएगी, तुरंत आपको उसका रिजल्ट मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमें ये जो रिजल्ट मिलता है वो काफ़ी फास्टर वे में मिलता है। नेक्स्ट है हमारा कंट्रोल कंडीशन। कंट्रोल कंडीशन का क्या मतलब है, हम एनिमल के अंदर नहीं प्रैक्टिकल कर रहे हैं, लेकिन जो टिश्यूज सेल्स हम रिमूव कर रहे हैं, जो भी ऑर्गन हम रिमूव कर रहे हैं, वो ऑर्गन बाहर जिंदा कैसे रहेगा, उस ऑर्गन को लाइव सिचुएशन प्रोवाइड कराने के लिए, उस एनिमल के जो बॉडी पार्ट्स हैं उसको जिंदा रहने के लिए, उसको लाइव रहने के लिए उसके अंदर जो हमें कुछ ऐसी चीज़ें देनी पड़ेंगी, कुछ ऐसी कंडीशन बनानी पड़ेगी जिसमें कि वो अपने आप को सर्वाइव कर सके। क्या हो, नहीं तो क्या होगा, नहीं तो वो डेड हो जाएंगे। तो इसलिए उन टिश्यूज़ को, उस एनिमल के बॉडी पार्ट्स को बाहर जिंदा रखने के लिए हमें एक जो कंडीशन है वो कंडीशन मेंटेन करवानी पड़ती है, जिसे हम बोलते हैं कंट्रोल कंडीशन। जैसा कि आपने स्टूडेंट ऑर्गन बात पे अगर आपने प्रैक्टिकल कर रखा है तो आपने देखा होगा, आप उसमें एयर भी देते हो, टेम्परेचर भी मेंटेन करते हो और पीएसएस का सोल्यूशन भी देते हो, जिससे कि उसके अंदर वो सारी इंटरनल जितनी भी कंडीशन है बॉडी के अंदर, एनिमल के बॉडी के अंदर, वो सभी कंडीशन आपने स्टूडेंट ऑर्गन बाथ में उसको दे रखी है। तभी वो टिश्यू क्या होगा, तभी वो टिश्यू जिंदा रह सकेगा, तभी वो टिश्यू आपका प्रैक्टिकल परफॉर्म कर सकेगा, क्योंकि रिस्पॉन्स देने के लिए टिश्यू का जिंदा रहना ज़रूरी है, टिश्यू का लाइव रहना ज़रूरी है। अब हम बात कर लेते हैं इस मेथड के डिसएडवांटेजेस के बारे में। तो देखिए, क्योंकि हम यहाँ पर ओवरऑल एनिमल इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, उसके एनिमल के कुछ टिश्यूज, सेल्स या फिर कुछ ऑर्गन्स पे अपनी स्टडी को कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या है, जो हमारा रिजल्ट आना चाहिए वो कभी कभी एक्यूरेट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर जो हमें एनिमल के ऊपर जो हम टेस्ट कर रहे हैं उसमें हम अपनी जो स्किल है उसको इस्तेमाल करेंगे, तो हैंड टू हैंड वेरिएशन की वजह से जो रिज़ल्ट है वो एक्यूरेसी उसकी कम हो सकती है। उसके बाद जो उसकी हम लैब कंडीशन, यहाँ पे कंट्रोल कंडीशन जो मेंटेन कर रहे हैं, अगर उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई तो उसमें भी रिजल्ट में वेरिएशन आ सकता है। तो इसी तरीके से इसकी वजह से एनिमल के जो टिश्यूज़ हैं वो जो रिस्पॉन्स दे रहे हैं उनकी एक्यूरेसी में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसकी एक्यूरेसी जो है लेस होना ही इसका डिसएडवांटेजेस है। हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट मेथड के बारे में, जो है इन सिल्को स्टडीज़। अब इन सिल्को स्टडीज़ क्या होती हैं, ऐसी स्टडीज़ जिसमें हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं वो कहलाती हैं इन सिल्को स्टडीज़। तो बेसिकली क्या है, वर्क डन ऑन कंप्यूटर यूजिंग कंप्यूटेशनल मेथड, यानी कि इसमें हम जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, यहाँ पर जो वर्क डन हो रहा है, जो भी काम हो रहा है वो बायोलॉजिकल एक्टिविटी हम अपने कंप्यूटर पर परफॉर्म करते हैं, इसीलिए इसको इन सिल्को स्टडीज़ बोला जाता है। या फिर हम इसमें वर्चुअल सेटिंग करके अपने कंप्यूटर पे अपनी स्टडी को परफॉर्म करते हैं। तो इसमें क्या है, कोई भी कंप्यूटर है उसमें आपने एक सॉफ्टवेयर जनरेट कर लिया, उसके रिगार्डिंग आप उसमें डाटा फीड करते जाओगे और अपना रिजल्ट देखते जाओगे कि किस तरीके का रिजल्ट आ रहा है। तो ये होता है कंप्यूटेशनल स्टडी या फिर इन सिल्को स्टडीज़। अब देखिए, जो हमारा इन सिल्को स्टडीज़ है इसका एडवांटेजेस क्या है।
क्योंकि यहाँ पर ना तो हमें एनिमल यूज़ करना है ना तो एनिमल के पार्ट यूज़ करने हैं। हम यहाँ पर उन दोनों को अवॉइड करके कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर ऐसी चीज़ है जिसको आप बार बार इस्तेमाल कर सकते हो। तो बार बार इस्तेमाल करने की वजह से आपको इन दोनों का कॉस्ट मिनिमाइज हो गया। इसका मतलब ये इनएक्सपेंसिव स्टडी है। एक बार कंप्यूटर में आपने वो चीज़ें फीड कर ली, फिर आप उस पर अपना टेस्टिंग करते जाओगे, तो आपका इनएक्सपेंसिव स्टडी है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, फास्टर देन अदर, क्योंकि यहाँ पर कंप्यूटर का इस्तेमाल हुआ है और कंप्यूटर किसी भी काम को करने में क्या होता है, फास्टर वे में काम करता है। इन दोनों में ही आपको रिस्पॉन्स आने में जो टाइम लग सकता है, उससे जल्दी कंप्यूटर आपको उसका रिजल्ट दे देगा। तो ये काफ़ी फास्टर होते हैं। थर्ड है सॉफ्टवेयर टू कंप्यूट, एनालाइज, इंटीग्रेट बायोलॉजिकल डाटा। जो भी सॉफ्टवेयर आपने कंप्यूटर में भरा, जो भी सॉफ्टवेयर आपने कंप्यूटर में फिल किया हुआ है, वो सॉफ्टवेयर आपके डाटा को एनालाइज करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे और उसके बाद बायोलॉजिकल डाटा जो है उसको आपको कैप्चर करेंगे, उसका एनालिसिस, उसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो इस तरीके से आपको एंड में रिजल्ट आपको मिल जाएगा। बेसिकली अगर हम इन सिल्को स्टडीज़ की बात करें तो आपने एक वर्ड सुन रखा होगा, कंप्यूटर एडेड स्क्रीनिंग, यानी कि कंप्यूटर की हेल्प से जो हम स्क्रीनिंग करते हैं, ड्रगों की स्क्रीनिंग करते हैं, वो भी एक टाइप का इन सिल्को स्टडी ही है। और इन सिल्को स्टडी में भी हम, जैसे कि आपने फार्माकोफोर सुने होंगे कि किसी भी तरीके से हम कैसे विथ लोवेस्ट कॉज अपने ड्रग की एक्टिविटी को चेक करें, और ये बाय द हेल्प ऑफ इन सिल्को स्टडीज़ हम अपने ड्रग की डिस्कवरी की प्राइसिंग भी बहुत कम कर पाते हैं। उसका जो मैन कॉस्ट लगना है, जो भी उसकी टाइम ड्यूरेशन है, उसको मिनिमाइज़ कर पाते हैं बाय द हेल्प ऑफ इन सिल्को स्टडीज़, क्योंकि इसमें हमें सॉफ्टवेयर की हेल्प से अपनी पूरी चीज़ों को परफॉर्म करना है। तो ये होता है हमारा इन सिल्को स्टडीज़। तो अब हम इसके डिसएडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। देखिए, इन विट्रो स्टडीज़, इन विवो स्टडीज़ में जो डाटा मिल रहा है वो हमें एनिमल डाटा मिल रहा है। यहाँ पर हमें जो डाटा मिल रहा है वो कंप्यूटर का डाटा मिल रहा है। तो इन सिल्को स्टडीज़ में जब भी हमें किसी भी चीज़ को वेरीफाई करना होगा तो उसके लिए हम इन्हीं दोनों डाटा को इस्तेमाल करेंगे, यानी कि क्या है, इन विवो एंड इन विट्रो मेथड यूज्ड फॉर द वेरिफिकेशन रिजल्ट। कोई भी चीज़ का अगर हमें वेरिफिकेशन करना है जिसका हमने इन सिल्को स्टडी किया हुआ है, तो उसके लिए हमें इन विवो या फिर इन विट्रो स्टडी को परफॉर्म करना पड़ेगा। ये होता है इसका डिफरेंस। तो आई होप आज का ये वीडियो आप सभी को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उस पर वीडियो लाने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।